Hello students, today we are going to study the topic of properties of different definite integration. First property which we are going to discuss is if we integrate a to a fx dx then its answer is 0. मीन्स अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम लिमिट टू सेम लिमिट करेंगे तो आंसर 0 आएगा. सपोज वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 2 to 2 से लेकर 2 तक कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3 2 to 2 का क्यूब इज 8/3 माइनस 8/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 0. So we get the same answer. In second point, if we say a to b fx dx is equal to a to b fy dy is equal to a to b ft dt. Means x, y and t are variable here, and whenever you change the value of variable function and put the definite limit, answer will remain the same. इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप किसी फंक्शन का सेम फंक्शन का x में इंटीग्रेशन करें चाहे y में करें चाहे t में करें, अगर फंक्शन सेम है तो आंसर भी सेम आएगा. फॉर एग्जांपल हम करके देखते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स का भी इंटीग्रेशन 1 से 2 कर लो. सिमिलरली टी स्क्वायर डी टी फंक्शन तो सेम है, चाहे x का स्क्वायर करो चाहे t का, ये एफ टी बन गया 1 से 2 डी टी. सी जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3, टी स्क्वायर का करेंगे तो टी क्यूब बाई 3. बट अगर ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो तो आपके आंसर एक्स और टी में आते हैं. बट व्हाट इज द मेथड हियर? नाउ इफ वी इंटीग्रेट वी विल पुट द लिमिट. व्हेन वी पुट द लिमिट तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 क्यूब इज 8/3 minus 1/3, answer is 7/3. When we put here t cube, it is also 8/3 minus 1/3, 7/3. So answer is same. It means a to b fx dx, a to b fy dy and a to b ft dt all are same. Third property is a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx. अगर कभी भी आप लिमिट को अपर और लोअर को इंटरचेंज करते हैं तो आपका माइनस का साइन कॉमन आउटसाइड आएगा. रिमेंबर दिस, इफ वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी लेकिन हमने उसे बी टू ए कर दिया तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन अबव वी सी फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स. सपोज हम यही ले लेते हैं, हमने इंटीग्रेशन किया 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आंसर इज एक्स क्यूब बाई 3 1 to 2 विच इज 8/3 माइनस 1/3 7/3. बट अगर मैं इसी को 2 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स करूँ तो आपका आएगा एक्स क्यूब बाई 3 2 to 1. Now it will become upper limit minus lower limit, आंसर इज माइनस 7/3. तो आंसर में नेगेटिव का फर्क आता है, इसीलिए हम लिखते हैं कि a से b fx dx को माइनस b से a fx dx. दिस वाज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. लेट अस सी अनदर प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी और लेते हैं इसमें. अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी में a to b fx dx is equal to a to c plus c to b fx dx where c is lying between a and b. अगर आपका c a से लेकर b के बीच में आ जाए और a to b हो fx dx हो तो आप क्या करेंगे, रीजन को इंटीग्रेट करने के लिए a से c का इंटीग्रेशन कर दीजिए और c से b का इंटीग्रेशन कर दीजिए. कर्व में क्या होगा बेटा, सपोज मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, और हमें इसका इंटीग्रेट करना है a से लेकर b.
बट मुझे लग रहा है कि कर्व की शेप चेंज हो रही है यहाँ पर, ये पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे डिसेंडिंग है। हम एक पॉइंट सी ले लेते हैं। तो व्हाट वी डू, ए से सी का इंटीग्रेट मीन्स फाइंडिंग एरिया, एरिया अंडर द कर्व। तो हमने इसको ए टू सी अलग कर दिया और सी टू बी अलग कर दिया, तो भी आपका आंसर यही आएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। दिस प्रॉपर्टी इज यूज समवेयर व्हेन फंक्शन इज ब्रेक्ड एट सम पॉइंट। जब कभी भी आपका फंक्शन किसी पॉइंट पर ब्रेकिंग लेता है, वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज आउट करते हैं। सपोज मुझे इंटीग्रेट करना हो, आपका क्वेश्चन ले लीजिए, लेट एफ एक्स इज 1 minus 2x 1 plus 2x when x is from -1 to 0 and x is from 0 to 1। एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू -1 से 0 में तो ये रहेगी 1 minus 2x एंड वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 फंक्शन इज 1 plus 2x। इंटीग्रेट एफ एक्स फ्रॉम -1 to 1 dx। आपको बोल दिया गया इसकी इंटीग्रेशन निकालें। अब -1 से 1 में तो फंक्शन सेम नहीं है, तो व्हाट वी विल राइट, -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स। वेयर इज द ब्रेकिंग पॉइंट, सी हमारा है 0, सी के ऊपर ब्रेक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए टू बी इंटीग्रेट करना है। बट एक ऐसा पड़ाव मिल जाएगा आपको, एक ब्रेकिंग पॉइंट मिलेगा जिससे कम फंक्शन की वैल्यू कुछ हो रहा है और इसी 0 से थोड़ा सा भी वैल्यू ग्रेटर होती है तो फंक्शन की वैल्यू चेंज है। तो हेयर इज द 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, जो हमने 6th चैप्टर में भी पढ़ा था। तो -1 से 0 एफ एक्स डी एक्स इज सेपरेट, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज सेपरेट। और अब ये क्या बन जाएगा, जब आप -1 से 0 और 0 से 1 करेंगे तो -1 से 0 से कम फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 minus 2x dx। और जब आप 0 से 1 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 plus 2x dx। इंटीग्रेट करते हैं, x minus 2 into x square by 2 minus 1 to 0, x plus 2 into x square by 2 0 to 1। जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 0 फिनिश हो जाएगा, अपर लिमिट इज 0 माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर +1 और माइनस प्लस, अपर लिमिट डालेंगे तो 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 एंड माइनस लोअर लिमिट इज 0, -2 plus 2, it will become 2 plus 2 is equal to 4. So this is the answer of above example. So this way you can solve the इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपके पास ब्रेकिंग वाले भी क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। सपोज हम एक एग्जांपल ले लें और इस टाइप से क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो, -a to a x by a square minus x square dx। अब इस प्रॉपर्टी में कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर हमें ध्यान से देखें तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। हाउ वी कैन सॉल्व इट आउट, पुट पूरी स्क्वायर रूट टर्म को t मान लो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। लिमिट्स चेक करो क्या बन जाएगा, व्हेन, और डेरिवेटिव भी चेक कर लीजिए। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे किसी स्क्वायर रूट टर्म का 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2a dx इक्वल टू dt, 2 से 2 कट हो जाएगा तो x dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम -dt। पहली बात तो ये x dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा -dt हो गया। अब लिमिट्स कैसे चेंज करनी है, व्हेन x इज इक्वल टू -a तो t फाइंड आउट कीजिए। x को अगर -a पुट करूँ तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू a तो भी t आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइनली क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, 0 से 0 -dt, माइनस तो बाहर कर देंगे, 1 dt 0 to 0।
अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, यहाँ तो नेगेटिव टू पॉजिटिव था कि अगर सेम से सेम नंबर हो तो आंसर इज 0। अगर आपको इंटीग्रेट करना है आप कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन t आएगा, लेकिन लिमिट डालेंगे तो 0 - 0 आंसर विल बी 0। सो दिस वे यू कैन सॉल्व many questions using properties of definite integration.